हमारा टॉपिक चल रहा था वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, और वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के 3 मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड। लास्ट क्लास के अंदर हम कवर कर चुके थे एवरेज प्रॉफिट मेथड का फर्स्ट मेथड, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। आज कवर करेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। और ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या कहता है कि इसके अंदर लास्ट 5 ईयर, 3 ईयर या 2 ईयर के प्रॉफिट्स को एक वेट दे दिया जाता है। वेट जो है उसको हम ए समझते हैं ईयर्स एंड प्रॉफिट। 2010, 11 एंड 12 प्रॉफिट यहाँ पर 1000, 2000 एंड 3000 एक वेट दे दिया जाएगा कि मान लीजिएगा 10 का 1 दे दिया, उसके बाद का 2 एंड 3, ये एक वेट हो गया। ये क्वेश्चन में गिवन होगा। ये वेट किस रीज़न से दिया जाता है, कैसे दिया जाता है, क्यों दिया जाता है, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ हमें एक सा सोल्यूशन देखना है कि सोल्यूशन मेथड क्या रहेगा, और वो पॉइंट डिस्कस करने हैं जो प्रॉफिट के अंदर ऐड होते हैं या लेस होते हैं, उनको वापस ऐड बैक करना होता है, जो कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। आज उनको हम थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो कि मैंने यहाँ पे नोट डाउन किए हुए हैं। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। वेट हमेशा क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा। तो क्वेश्चन है, अखिल एंड निखिल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। अखिल और निखिल जो हैं बराबर के साझेदार हैं, इक्वल प्रॉफिट बांटते हैं। दे एडमिटेड दिनेश इनटू पार्टनरशिप। उन्होंने पार्टनरशिप में दिनेश को एडमिशन दिया है। इट वॉज एग्री टू वैल्यू गुडविल एट 3 ईयर परचेज फॉलोइंग वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। कहा गुडविल का वैल्यूएशन कीजिए 3 ईयर परचेज अकॉर्डिंग, और कौन से मेथड से करना है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से। ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट 5 ईयर प्रॉफिट, किस बेस पे करना है, पास्ट के 5 ईयर प्रॉफिट पर के बेस पर। वेट असाइन टू ईच ईयर वुड बी ईयर एंडेड 31 मार्च 15, 1। देखिए यहाँ पर वेट गिवन है जो कि असाइन दे रखा है। असाइन कितना कर रखा है वेट, 15 का 1, 16 का 2, 17 का 3, 18 का 4 एंड 15 का 5। ये वेट गिवन है, और वेट हर क्वेश्चन में नॉर्मली आपको गिवन ही होगा। इसके बाद ईयर एंडेड आपको 31 मार्च 15, 16, 17, 18, 19 का प्रॉफिट गिवन है आपको, और आगे लिखा है बुक्स ऑफ अकाउंट रिवील्ड एड फॉलोइंग। कहा कि कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ एडजस्टमेंट हैं जो कि हमने क्या करना है, हमें उसको भी एडजस्ट करना है, देखना है कि हमने सही लेस किए या गलत लेस किए। पहला पॉइंट क्या है देयर वाज एन एबनॉर्मल लॉस ऑफ 15,000 ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 15 का 31 मार्च 15 के प्रॉफिट के अंदर 15,000 रुपये का हमने एबनॉर्मल लॉस लेस कर रखा है। देयर वाज एन एबनॉर्मल गेन ऑफ 10,000 ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 17 का 17 के प्रॉफिट के अंदर 10,000 रुपये का हमने एबनॉर्मल गेन को भी लिया हुआ है। आगे लिखा क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 18 का क्लोजिंग स्टॉक है वॉज ओवर वैल्यूड बाय 15,000, और जो कि ओवर वैल्यूड है 15,000 रुपये से ज़्यादा लिखा हुआ है। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हमने प्रॉफिट के अंदर ऐड या लेस कर रखे हैं। तो हम समझेंगे इस क्वेश्चन को कैसे करना है सबसे पहले, और इन एडजस्टमेंट को हम डिटेल में समझेंगे, सारी एडजस्टमेंट समझेंगे। मैं सिर्फ ये वाली एडजस्टमेंट समझाऊंगा, आप उनके आंसर खुद ही देख सकते हो कि क्या करना क्या नहीं करना। सॉल्यूशन लेते हैं। ईयर लिखिए 31 मार्च 15, 16, 17, 18, 19। प्रॉफिट
प्रॉफिट गिवन है 90,000 80,000 125,000 and 150 and 175 1,50,000 1,75,000 ये प्रॉफिट गिवन है आपको क्वेश्चन के अंदर। इसके बाद अब हम चेक करते हैं कुछ एडजस्टमेंट हैं, उन एडजस्टमेंट को हमें देखना है। पहली एडजस्टमेंट है कि 15,000 रुपये का एक ऐसा एबनॉर्मल लॉस है जो कि 15 में हमने ले रखा है। पहली चीज़ तो ये है, इनको समझने से पहले इन एडजस्टमेंट को पहले कुछ यहाँ पर पॉइंट समझते हैं। अगर एबनॉर्मल लॉस प्रॉफिट में से लेस कर रखा है, प्रॉफिट में से लेस कर रखा है, एबनॉर्मल लॉस देखिए सबसे मेन पॉइंट ये है, कोई भी पॉइंट हो, कोई भी इनकम हो या लॉस हो, मेन पॉइंट यही है क्या वो फ्यूचर में भी होता रहेगा। अगर हमें लगता है कि नहीं फ्यूचर में वो नहीं होगा, इस साल हो गया लेकिन फ्यूचर में नहीं होगा, तो इसका मतलब ये है कि वो नॉन रिकरिंग नेचर का है। और नॉन रिकरिंग नेचर का है यानी कि आगे रिपीट नहीं होगा, तो उसको ऐड या लेस जो भी करना कर दीजिए। मींस अगर प्रॉफिट में से आपने लेस कर रखा तो ऐड कर दीजिए, ऐड कर रखा है तो उसको लेस कर दीजिए। अगर हम देखें एबनॉर्मल लॉस हमारा इस साल हो गया, क्या नेक्स्ट ईयर होगा? क्या रिकरिंग नेचर का है? आंसर है नो, ये बाबर रिपीट नहीं होगा। जब बाबर रिपीट नहीं होगा तो इसका मतलब हमने क्या करा, एबनॉर्मल लॉस को अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल दिया। जब वहाँ डाला होगा तो क्या हुआ होगा, हमारा प्रॉफिट कम शो कर रहा होगा। तो वापस क्या करेंगे, जब इसे वापस आप इसको लेस कर रखा है तो आप क्या करेंगे, वापस ऐड कर देंगे। इसको है समझ लीजिएगा, आपका जो जीपी है ग्रॉस प्रॉफिट 1,00,000 रुपये का है और यहाँ पर आपने एबनॉर्मल लॉस डाल रखा है, मान लीजिएगा 10,000 का। तो नेट प्रॉफिट कितना होगा, 90,000 का। अब ये बताइए, जब मुझे पता है क्या कैसा लॉस है, ये नॉन रिकरिंग नेचर का, ये बाबर रिपीट नहीं होगा। जब बाबर रिपीट नहीं होगा तो मुझे क्या करना है, आप इसे यहाँ से हटा दीजिए। जब यहाँ से इसको हटाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा, मेरा प्रॉफिट 1,00,000 का शो करेगा पूरा का पूरा, यानी कि वो 10,000 की अमाउंट जो हमने गलत लेस कर दी थी वापस में ऐड हो चुकी है। तो यानी कि ये पॉइंट क्या होंगे, सारे ऐड होंगे। अगर प्रॉफिट में से इनमें से कोई भी पॉइंट अगर हमने लेस कर रखा है तो वापस हम ऐड कर देंगे। एबनॉर्मल लॉस पॉइंट हो गया। लॉस ऑन सेल्स ऑफ फिक्स एसेट, ऐसी फिक्स एसेट का लॉस जो कि हमारा रिकरिंग नेचर का लॉस नहीं है, बिजनेस एक्टिविटी का लॉस नहीं है। ये तो हमने फिक्स एसेट्स, देखिए फिक्स एसेट्स है जिसको बेचने पर हमें लॉस हुआ है, तो लॉस बार फ्यूचर में नहीं होगा। तो इसलिए जो हमने गलत लेस किया क्या हुआ यहाँ पर, मान लिया 10,000 का है तो 90 का प्रॉफिट होगा, वापस हम ऐड कर देंगे तो हटा देंगे यहाँ से, तो क्या हो, प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा हमारा। मीन्स लॉस ऑन सेल्स ऑफ फिक्स एसेट, लॉस ऑन सेल्स ऑफ फिक्स एसेट कितना है, मान लीजिएगा मैं कहता हूँ 10,000 का है, प्रॉफिट कितना शो करेगा, 90,000 का, 90,000 का। लेकिन ये तो हमने प्रॉफिट में से गलत लेस किया, ये फ्यूचर में तो होगा ही नहीं बार बार। अगर हम इसको यहाँ से हटाएंगे तो क्या होगा, वापस प्रॉफिट 1,00,000 का शो करेगा। मीन्स
ये पॉइंट जो है वापस को ऐड कर देंगे प्रॉफिट के अंदर ही, तो हमारा प्रॉफिट सही करेक्ट प्रॉफिट शो करेगा। नॉन रिकवरिंग एक्सपेंसेस मीन्स ऐसे एक्सपेंसेस जो बार बार रिपीट नहीं होंगे, जो बार बार रिपीट नहीं होंगे, फ्यूचर में होंगे नहीं, तो ऐसे एक्सपेंस अगर हमने लेस कर रखे हैं तो वापस हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे प्रॉफिट के अंदर। ठीक है, सेम यही पॉइंट रहेगा इसका भी। कैपिटल एक्सपेंडिचर, कोई भी ऐसा एक्सपेंडिचर किया है आपने जो कैपिटल था लेकिन आपने गलती से उसको मान लिया रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर। मान लीजिएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर आपने रेवेन्यू मान करके यहाँ रिकॉर्ड कर दिया, और ये तो आपको पता होगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं आते। रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर आते हैं, लेकिन गलती से आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर था और आपने क्या मान लिया, रेवेन्यू मान लिया। कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं, मान लीजिएगा आपको एक मशीन परचेज़ करनी है, मशीन को परचेज़ करने से लेकर के और उसको इंस्टॉल करने तक और यहाँ तक कि जब तक मशीन रेडी टू यूज़ ना हो जाए, इस्तेमाल करने के लिए तैयार ना हो जाए, तब तक के एक्सपेंडिचर आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएंगे। सारे के सारे उसी कॉस्ट में ऐड होंगे। एक बार आपने मशीन का बटन क्लिक किया, मशीन चलना स्टार्ट हो गई, अब उसके बाद जो भी एक्सपेंडिचर होगा वो होगा रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर। ऐसे हम बिल्डिंग की बात करते हैं, फर्नीचर की बात करते हैं, बिल्डिंग की बात करें, बिल्डिंग को बनाने तक जितना भी एक्सपेंडिचर होगा, उसके इस्तेमाल रेडी टू यूज़ होने से पहले पहले तक जितने भी एक्सपेंडिचर होंगे सारे के सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर होंगे। आफ्टर डेट, एक बार यूज़ करना शुरू कर दिया आपने, आफ्टर डेट जस्ट उसके बाद अगर कोई भी एक्सपेंडिचर होगा तो वो रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होगा। तो अगर कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर मैंने कहा वो उसी कॉस्ट में ही ऐड होता है, वो कभी भी प्रॉफिट लॉस अकाउंट में नहीं आता। अगर आपने प्रॉफिट में से लेस कर रखा है तो गलत लेस कर रखा, वापस उसको आप ऐड कर दीजिए। मैं कहता हूँ यहाँ पे मैंने कैपिटल एक्सपेंडिचर दिखा रखा है 20,000 का, प्रॉफिट कितना शो कर रखा होगा 80,000 का। अगर मैंने देखा कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पर 20,000 का, ये तो यहाँ आएगा ही नहीं, आप हटा दीजिए इसको। आप क्या होगा, वापस प्रॉफिट आपका 1 लाख का हो जाएगा, यानी प्रॉफिट वापस 20,000 का पड़ गया आपका। ये ऐड होने वाले पॉइंट सारे। ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, ये अच्छा पॉइंट है, ये तो इजी पॉइंट है लेकिन ये थोड़ा अच्छा पॉइंट है। एग्ज़ाम में नॉर्मली ये पॉइंट देता है और यहीं पे बच्चे घूम जाते हैं जो नहीं समझे होते। ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, देखिए ये ट्रेडिंग अकाउंट, ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट। ओवर वैल्यूएशन का क्या इफेक्ट पड़ेगा ज़रा समझते हैं। मैं कहता हूँ कि मेरे पास सेल्स है, बाय सेल्स, कितनी सेल्स है मेरे पास, 1,50,000 की सेल्स। मेरे पास ओपनिंग स्टॉक है, कितना ओपनिंग स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक 25,000 का। मेरे पास परचेज़ भी है, मैं ये 2 पॉइंट ले लेता हूँ, परचेज़ भी है, बस ये 2 ही पॉइंट है मेरे पास। अब देखें ग्रॉस प्रॉफिट कितना निकल कर आया, ये निकल कर आया ग्रॉस प्रॉफिट कितना, 1 लाख का। भाई 1,50,000 50,000 लेस कर दिया, 1 लाख का प्रॉफिट आ गया। अब 1 लाख का प्रॉफिट मैंने यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया, लेकिन एक बात समझें, यहाँ पे कहा कि अगर ओपनिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन हो जाए, 15,000 रुपये का ओपनिंग स्टॉक ज़्यादा लिखा गया, यहाँ पे कितनी आनी चाहिए थी अमाउंट, 15,000 अगर ज़्यादा लिखा गया तो यहाँ कितनी अमाउंट आनी चाहिए, 10,000 आनी चाहिए थी। लेकिन अगर 15,000 ज़्यादा लिखा गया तो देखिए इसने क्या इफेक्ट डाला होगा प्रॉफिट पर। पहले जीपी देखिए, ग्रॉस प्रॉफिट क्या इफेक्ट डाला इसने, 15,000 बढ़ गया यानी कि 25 हो गया, यहाँ कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। अगर 10 होता तो 15,000 प्रॉफिट हमारा ज़्यादा शो करता। अगर ये 10,000 होता तो 15,000 रुपये ज़्यादा शो करता, लेकिन गलती से हमने क्या, किसी भी रीज़न से हमारा जो ओपनिंग स्टॉक है 15,000 रुपये ज़्यादा लिखा गया, यानी 25 लिख दिया हमने,
लिखना कितना था, सही अमाउंट थी 10,000, लेकिन लिख कितनी थी हमने 25,000, 15,000 ज़्यादा लिख दिया। अब वापस अगर हम इसे सही करेंगे तो देखो क्या होगा, मैंने 10,000 कर दिया क्योंकि 15,000 ज़्यादा थी अमाउंट, तो 15,000 निकाल दिया, वापस 10,000 कर दिया। अब इफेक्ट क्या पड़ेगा, हमारा जो ये है आपका ग्रॉस प्रॉफिट वो कितना बढ़ जाएगा, 15,000 बढ़ जाएगा, 1,15,000, 1,15,000। और नेट प्रॉफिट क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा 1,15,000। मेन इफेक्ट यहाँ देखना था हमें, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। अगर ओवर वैल्यूएशन हो गया ओपनिंग स्टॉक का तो डेबिट साइड मेरा जो एक्सपेंडिचर साइड है, डेबिट साइड इंक्रीज़ हो गया, जिससे प्रॉफिट मेरा क्या करेगा, कम शो करेगा। अब वापस क्या करना, मुझे ऐड करना है, तो मेरा प्रॉफिट वापस ऐड हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक पॉइंट, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ क्लोजिंग स्टॉक लेता हूँ, दूसरा पॉइंट लेते हैं, मैं कहता हूँ यहाँ मेरी सेल्स है, ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड ट्रेडिंग, सेल्स है मेरी 10,000 और मेरा जो क्लोजिंग स्टॉक है वो है मान लीजिएगा 5,000 का, तो 15,000 का मेरा बैलेंस आ गया। और मैं कहता हूँ चलिए यहाँ पर जो है टू ओपनिंग स्टॉक 5,000 का, टू परचेज मेरी 2,000 की, तो मेरा जीपी निकल कर आ गया 8,000 का। तो जीपी कितना है मेरा 8,000 का। अब मैं ये कहता हूँ जब मैंने बाद में पूरा प्रॉफिट निकाल लिया, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर बाय ग्रॉस प्रॉफिट 8,000 और कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, उन सब को लेस करने के बाद मैं कहता हूँ 3,000, तो मेरा नेट प्रॉफिट निकल कर आया आप कितना 5,000। ये पूरा बन गया, लेकिन मैंने ध्यान दिया कि मेरा जो क्लोजिंग स्टॉक है वो अंडर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है, कम लिखा गया है अमाउंट। वो इसकी अमाउंट तो नॉर्मली 6,000 थी, अमाउंट तो कितनी थी इसकी 6,000 थी, लेकिन लिख कितनी थी हमने 5,000 लिख दी। अब क्या करूँगा मैं, अगर अब मैं 6,000 लिखूँगा तो मेरे प्रॉफिट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, मुझे ये चेक करना है। लिखिए, ये सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं आपको ये चीज़ कि ये जो एडजस्टमेंट है इनसे इफेक्ट क्या पड़ रहा है। अगर मैं 6,000 यहाँ लिखता हूँ तो पहली चीज़ तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा 16,000 हो जाएगा, और मेरा जीपी कितना बढ़ेगा 1,000 का, भाई 7 लेस कर दो 9,000 आ गया, 9,000 आ गया, और आपका ये 3,000 ये आ गया 6,000, यानी मेरा प्रॉफिट इंक्रीज़ हो जाएगा अगर मैं सही करूँगा। तो यहाँ पर अगर अंडर वैल्यूएशन क्लोजिंग स्टॉक है तो उससे क्या होगा, हमारा प्रॉफिट अंडर वैल्यूएशन है तो हमारा प्रॉफिट कम शो कर रहा होगा। पहले कितना शो कर रहा था 5,000, मैंने सही किया तो क्या हुआ, प्रॉफिट इंक्रीज़ हो गया। तो आपको सही करना है, आप अगर अंडर वैल्यूएशन हो गया है तो आपको क्या करना, वापस प्रॉफिट में ऐड कर देना 1,000, जितने रुपए का अंडर वैल्यूएशन हुआ उतनी अमाउंट आपको ऐड कर देनी है। तो ये सारे ये ऐड वाले पॉइंट थे। ये सब आपका अगर देखें एबनॉर्मल गेन, कोई एबनॉर्मल गेन हो गया है। एबनॉर्मल गेन क्या होगा, मीन्स कोई भी आपने एसेट्स थे फर्म की जो बेच दी और उस बेचने पर कुछ प्रॉफिट हुआ आपको, उसको बोलते हैं एबनॉर्मल गेन। एबनॉर्मल गेन क्या करेगा, हमारे प्रॉफिट को इंक्रीज़ कर देगा, और ये एबनॉर्मल गेन फ्यूचर में नहीं होगा बार बार। तो इसका मतलब एबनॉर्मल गेन जो है फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट नहीं है, इसलिए इस प्रॉफिट को वापस निकालेंगे और ये सारे के सारे पॉइंट जितने भी यहाँ लिखे हुए हैं सारे के सारे प्रॉफिट में से लेस हो जाएंगे। एबनॉर्मल गेन जो होगा वो प्रॉफिट में से लेस हो जाएगा। नॉन रिक्योरिंग इनकम बिजनेस में लेस हो जाएंगे। नॉन रिक्योरिंग इनकम का मतलब ऐसी इनकम जो बार बार रिपीट नहीं होंगी।
फ्यूचर में ये हो जाए इनकम, ऐसी कोई इनकी संभावना नहीं है, तो ऐसी इनकम भी हम वापस लेस कर देते हैं क्योंकि ये बिज़नेस की इनकम नहीं होती है। इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ये खुद ही बोल रहा है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट से कोई इनकम हुई है, अब वो हमने प्रॉफिट में इंक्लूड कर रखी है, तो वापस उसको आप लेस कर दीजिएगा, एक्सक्लूड कर दीजिए। पार्टनर रेम्यूनरेशन, देखिए पार्टनर रेम्यूनरेशन तो पार्टनर को देना चाहिए, लेकिन अगर आपने नहीं दे रखा तो भी आप इसको लेस करेंगे, मतलब देना चाहिए था लेकिन आपने नहीं दिया रेम्यूनरेशन, तो अब क्या होगा, अब आपको देना है, मीन्स देने से क्या होगा, आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा। जब प्रॉफिट कम होगा तो नॉर्मली क्या होगा, इसको लेस करना है। ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, देखिए यहाँ पर इसी का रिवर्स है, अगर क्लोजिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन हो जाए, अगर क्लोजिंग स्टॉक मैंने कहा पहले 5,000 था, फिर यानी अंडर वैल्यूएशन था, अब मैं कहता हूँ कि 6,000, ये 6,000 है होना चाहिए, लेकिन मैंने 8,000 लिख दिया, इससे फ़र्क क्या पड़ा होगा, मेरा प्रॉफिट ज़्यादा शो कर रहा होगा। अब वापस क्या करना, मुझे सही करना है, इसको सही मिलाना, तो वापस इसको लेस करना होगा। यानी कि ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक अगर हो रहा है किस साल, तो उस साल आप क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। ऐसी अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, अगर ओपनिंग स्टॉक कम लिखा गया है, ओपनिंग स्टॉक कम लिखा गया है, इसका मतलब मैं कहता हूँ कि ये लिखा जाना चाहिए था यहाँ पर आपको 8,000 रुपये, लेकिन ने कितने दिया, 5,000 लिख दिया। अगर 8 लिखा होता तो देखिए 10 हो जाता, प्रॉफिट कितना निकल के आता, 6,000। इसका मतलब ये है कि ये भी प्रॉफिट को कम करेगा। और मैं सिंपल सा बताऊँ, कोई भी पॉइंट है, ये जितने भी पॉइंट हैं सारे के सारे जो पॉइंट हैं, मैं एक्सपेंस की बात करूँ, यहाँ भी एक्सपेंस वर्ड यूज़ हो रहा है, यहाँ भी एक्सपेंस हो रहा है, यहाँ पे लॉस हो रहा है, यहाँ पे लॉस हो रहा है। लॉस एक्सपेंस प्रॉफिट को क्या करेंगे, कम करेंगे ना, कम करेंगे। जब कम करेंगे तो वापस आप इसको ऐड कर दीजिए। क्यों ऐड करना है, क्योंकि ये बिज़नेस के लॉस नहीं हैं, बिज़नेस की एक्टिविटी से होने वाले लॉस नहीं हैं। जो कि लॉस हमने क्या कर रखे हैं, लेस कर रखे, तो वापस आप ऐड कर दीजिए। ये इनकम से, इनकम प्रॉफिट क्या करेंगी, इनकम प्रॉफिट को इंक्रीज़ कर देंगे, और ये हमारी बिज़नेस की इनकम नहीं है, इन्होंने प्रॉफिट को इंक्रीज़ कर रखा होगा, तो आप इसको लेस कर दीजिए। और सिंपल पॉइंट में अगर हम बात करें तो ऐसे बात कर सकते हैं, प्रॉफिट इनकी बात करते हैं। ये बताइए, ये लॉस एक्सपेंस और लॉस प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट डालते हैं, ये प्रॉफिट को कम करते हैं। मैं लिखता हूँ लॉस और एक्सपेंस प्रॉफिट पर क्या इफेक्ट डालते हैं, ये प्रॉफिट को कम करते हैं। ये प्रॉफिट को कम करते हैं, लेकिन ये बिज़नेस के प्रॉफिट, बिज़नेस के लॉस नहीं है, बिज़नेस के एक्सपेंस नहीं है, तो इसलिए वापस क्या करें, इसको वापस ऐड इंक्रीज़ करते हैं, यानी प्लस करते हैं। ऐसे अगर मैं उनकी बात करूं, किनकी बात करते हैं, इनकम की या गेन की बात करते हैं, ये बिज़नेस के प्रॉफिट को इंक्रीज़ कर देते हैं। ये बिज़नेस के प्रॉफिट को क्या करते हैं, इनकम या गेन बिज़नेस के प्रॉफिट को इंक्रीज़ करते हैं। जब बिज़नेस का प्रॉफिट इंक्रीज़ हो गया इन पॉइंट की वजह से, और ये पॉइंट बिज़नेस के पॉइंट है ही नहीं, तो वापस क्या करना पड़ेगा, इनको कम करना पड़ेगा। कम का मतलब ये लेस करना है इनको। तो ये पॉइंट जैसे भी आपको बेहतर लगे उनको याद कर लीजिए, समझ लीजिएगा। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ईयर गिवन थे आपको, प्रॉफिट गिवन था, एडजस्टमेंट हम कुछ एडजस्टमेंट गिवन है, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर पहले एडजस्टमेंट चेक करते हैं। तो यहाँ एबनॉर्मल लॉस गिवन है जो कि इंक्लूड है 15 के प्रॉफिट में। देखिए एबनॉर्मल लॉस ये था, 15 के प्रॉफिट में ये इंक्लूड है, तो अब क्या करना है, मुझे वापस ऐड कर देना। कितना ऐड करना है, 15,000 रुपये। ऐसे ब्रैकेट बना दीजिए। आगे चेक करते हैं। आगे लिखा है एबनॉर्मल गेन है 10,000 रुपीज़ का, जो कि है 17 में। देखिए 17 की बात कर रहा है और गेन है, और गेन ने क्या किया होगा, आपके प्रॉफिट को इंक्रीज़ कर दिया होगा। तो अब आपको क्या करना है, क्योंकि बिज़नेस के प्रॉफिट नहीं थे, गेन नहीं था, इसलिए इंक्रीज़ हो गया होगा। अब आपको वापस माइनस करना, लेस करना, डिक्रीज़ करना है। 17 के प्रॉफिट में 10,000 रुपीज़ का
लेकिन यहाँ पर हमें ब्रैकेट का मतलब नॉर्मली माइनस होता है, तो यहाँ पर ये एबनॉर्मल लॉस है जो कि इंक्लूड है, तो इसको आप वापस प्लस करना है और इसको माइनस करना है। अगेन समझ लें, 15,000 रुपये का लॉस है, एबनॉर्मल लॉस, वो 15 के प्रॉफिट में से लेस हो चुका, और इसने क्या करा होगा, हमारा प्रॉफिट को कम कर दिया होगा। देखो हमारा प्रॉफिट को क्या कर दिया होगा, इसने जो लॉस है इसने हमारे प्रॉफिट को कम कर दिया होगा। अब वापस क्या करना है हमें, वापस हमें प्लस करना है, ऐड करना है। तो प्लस के लिए आप विदाउट ब्रैकेट छोड़ दें, यानी प्लस हो जाएगा। ठीक, 16 के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, डेस मार दीजिए। 17 के बारे में बोला है एबनॉर्मल गेन। इसने क्या करा होगा, इसने आपका प्रॉफिट को इंक्रीज़ कर दिया होगा, आपके प्रॉफिट को इंक्रीज़ कर दिया हुआ। जब प्रॉफिट इंक्रीज़ हो गया है आपका, लेकिन ये प्रॉफिट तो आपका बिजनेस का है ही नहीं, तो अब क्या करना होगा, इसको माइनस, डिक्रीज़ कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। तो ये माइनस कर दिया, ब्रैकेट का मतलब माइनस है। आगे चेक करते हैं। क्लोजिंग स्टॉक ऑन एज ऑन 31 मार्च 18 वाज ओवर वैल्यूड। ये अच्छा पॉइंट है, 18 का क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है। अब ज़रा यहाँ समझ लीजिए आप, ये अच्छा पॉइंट है, इसको समझिए ध्यान से। इसको मिटा देता हूँ मैं सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट बनाता हूँ। ये बोलता हूँ मैं 18 का है और ये बोलता हूँ मैं 19 का है। तो यहाँ चेक कीजिएगा, यहाँ बोला है ओवर वैल्यूड 15,000, 18 का क्लोजिंग स्टॉक। देखिए बाय, मैं लेता हूँ यहाँ पर पहले सेल्स मानता हूँ मैं 10,000 की, ठीक है। और क्लोजिंग स्टॉक जो है, क्लोजिंग स्टॉक वो है मान लीजिएगा 20,000 का। सेल्स 1 लाख के ले लेते हैं, तो ये हो गया मेरा पास 120, 1,20,000, 1,20,000। तो ओपनिंग स्टॉक मान लेते हैं यहाँ पर हम 10,000 रुपये का, और परचेज़ मानते हैं 50,000 रुपये की, और मेरा निकल कर आया ग्रॉस प्रॉफिट कितना, 60,000 का। मैं 1,20,000, 60,000 लेस कर दिए, 60,000। ये 18 का मेरा जीपी निकल कर आया, ग्रॉस प्रॉफिट निकल कर आया। लेकिन मैंने अब ध्यान क्या दिया कि जो मेरा क्लोजिंग स्टॉक था वो 15,000 से ज़्यादा लिखा गया, 15,000 से ज़्यादा लिखा गया। मैं इसकी बात करता हूँ, मैं 18 में आया, तो 18 में मैंने अपने क्वेश्चन चेक किया मैंने कि स्टॉक कितना लिखा हुआ है, स्टॉक इसका क्लोजिंग इतना है, तो ये अगले साल के लिए क्या बन जाएगा, ओपनिंग बन जाएगा। ओपनिंग स्टॉक कितना, 20,000 का, ठीक। ऐसे ही फिर मैंने 19 में सेल्स करी होगी। अगर 19 में सेल्स करी है तो मेरा मान लीजिए मैं कहता हूँ मेरी सेल्स जो है इस बार जो है 70,000 की है, और जो क्लोजिंग स्टॉक बचा मेरा वो मैंने चेक किया तो 30,000 का है। कुल मिला के मेरे पास 1 लाख का बैलेंस, और मैंने जो परचेज़ की थी इस साल वो मान लीजिए की थी मैंने 30,000 की। तो मेरा जीपी निकल कर आया कितना, 1 लाख में से 50 लेस कर देंगे 50,000। अब देखिए क्लोजिंग स्टॉक का इफेक्ट कहाँ पड़ेगा। क्लोजिंग स्टॉक का इफेक्ट यहाँ तो बड़ा 18 में, साथ में 19 की क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, अगले साल के लिए ओपनिंग होता है, तो इसने 19 के प्रॉफिट पे भी इफेक्ट डाला। यानी कि क्लोजिंग स्टॉक का गलती या किसी वजह से अंडर वैल्यूएशन या ओवर वैल्यूएशन अगले साल के प्रॉफिट पे भी इफेक्ट डालता है। उस साल के प्रॉफिट पे इफेक्ट तो पड़ेगा, अगले साल के प्रॉफिट पर भी इफेक्ट पड़ेगा। कैसे पड़ेगा चेक करते हैं। सबसे पहले अगर हम चेक करें
तो यहाँ पर प्रॉफिट का मैं कहता हूँ 15,000 रुपये ज़्यादा लिखा गया। अगर मैं इसको सही करूँ अब तो प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, चेक करते हैं। कितना 15, 20 था, 5 लिखना था खाली, तो 15 ज़्यादा लिखा गया। अब चेक करें कितना आया, 1,05,000, 1,05,000। और अब इसमें से 60,000 लेस कर दीजिए। प्रॉफिट पे इफेक्ट क्या पड़ा मेरा, $45,000 का प्रॉफिट। मीन्स इस क्लोजिंग स्टॉक जब 15,000 ज़्यादा लिखा हुआ था, जो कि गलत लिखा हुआ था, अब मुझे सही करना है, तो प्रॉफिट मेरा क्या हो गया, कम हो गया। प्रॉफिट होगी नहीं होगी का प्रॉफिट। तो इसका मतलब ये है कि इसने प्रॉफिट को इंक्रीज़ कर रखा था। अगर इस पॉइंट की बात करें तो इस पॉइंट की वजह से मेरा प्रॉफिट 60,000 आ रहा था, इंक्रीज़ कर, अगर मैं इसको सही करूँ अब तो 15,000 का प्रॉफिट मेरा कम हो गया। तो पहली बात तो ये है, फिर 18 के अंदर मेरा 15,000 का प्रॉफिट कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा, अभी करके दिखाया मैंने। 20 लिखा हुआ था, जो कि गलत लिखा हुआ था, 60 का प्रॉफिट दिखा रहा था। अब मैंने क्या करा, इसको सही कर दिया। अगर सही करूँगा तो मेरा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, 15,000 से कम हो जाएगा, 18 का। लेकिन आगे चेक करें, यहाँ क्या ये प्रॉफिट, यहाँ एक क्लोजिंग स्टॉक यहाँ भी आ गया, तो यहाँ भी कितने का था, कितना दिखा रहा था, 20,000, और यहाँ का प्रॉफिट कितना आ गया, 50,000। अगर इसको भी सही कर दें हम, कितना कर दें, 5,000 कर दें। यहाँ का प्रॉफिट चेक करो, 1,00,000 में से कितना लेस करना है, 35,000, कितना आ जाएगा, 65,000 प्रॉफिट। अगर यहाँ चेक करें, पहले 50,000 का प्रॉफिट था, अब कितना प्रॉफिट हो गया है, अब हो गया 65,000 का प्रॉफिट। मीन्स इसका इफेक्ट अगले साल भी पड़ा, और अगले साल का प्रॉफिट 15,000 से आपका क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया, बढ़ गया, इंक्रीज़ हो गया। ये एडजस्टमेंट है आपकी। अब क्या करें आप, अब नॉर्मली ये एडजस्टमेंट इसमें से ऐड या लेस जो भी करना है वो करने के बाद हम जो हमारा जो प्रॉफिट आना चाहिए नॉर्मल, वो निकल कर आ जाएगा। इसमें क्या करना है, ऐड करना है, ये कुछ नहीं करना, इसमें कुछ था ही नहीं इस साल में। इसमें क्या करना है, ये लेस करना है, इसको भी लेस करना है, और इसमें इनको ऐड करना है 190। आई होप ये समझ में आया होगा आपको। इसके बाद लेते हैं हम वेट, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब निकाल लीजिए, वेट गिवन है, अब निकाल लीजिएगा आप वेटेड प्रॉफिट। वेटेड प्रॉफिट कैसे निकालना, सिर्फ वेट से नॉर्मल प्रॉफिट की, जो भी प्रॉफिट नॉर्मल आ चुका हमारा निकल के, जो रियल प्रॉफिट है, उस प्रॉफिट की वेट में मल्टीप्लाई करनी है। तो ये तो इतनी आ जाएगा, एक 1,60,000 आ जाएगा। $345 आ गया, 5,40,000 आ गया, और इसके बाद 9,50,000 आ गया। तो इस प्रॉफिट को आप ऐड कर देंगे, और साथ में वेट जो है इसको भी ऐड करेंगे। इसका सम आ जाएगा 15, और इसका सम आ जाएगा हमारा 21 लाख, 21 लाख। ठीक, अब यहाँ पर क्या करें आप, वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना सबसे पहले, तो मैं यहाँ निकाल देता हूँ। वेटेड एवरेज प्रॉफिट
तो जितना भी हमारा वेटेड प्रॉफिट है डिवाइड बाय वेटेड प्रॉफिट हमारा कितना है, 21 लाख का है, डिवाइड बाय वेट, तो निकल कर आएगा हमारा वेटेड प्रॉफिट जो कि आ गया 1,40,000 का, 1,40,000 का वेटेड प्रॉफिट। और निकाल लीजिएगा वैल्यू ऑफ गुडविल, वेटेड प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ़ ईयर परचेज लास्ट क्लास में मैं समझा चुका हूँ नंबर ऑफ़ ईयर परचेज क्या होता है। लास्ट क्लास की वीडियो देख करके आप समझ सकते हो नंबर ऑफ़ ईयर परचेज किसे बोलते हैं। तो वेटेड प्रॉफिट मेरा है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेरा है कितना, 1,40,000। और नंबर ऑफ़ ईयर परचेज अगर हम क्वेश्चन में चेक करें तो क्वेश्चन में गिवन है 3 है और इसी के साथ ये हो गया 42, 4,20,000 की गुडविल। ये आपका आंसर आ गया। इस सभी सॉल्यूशन के अंदर सबसे मेन पॉइंट यही है, अगर आपको ये क्लियर है तो आपका क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं रुकेगा। और इसमें भी ये 5th पॉइंट जो है, दोनों का 5th पॉइंट, इस पे थोड़ा सा ज़्यादा आप फोकस कीजिए क्योंकि यही पॉइंट आपको दिक्कत करते हैं बच्चों को। क्योंकि इसका ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक जो है, खासकर क्लोजिंग स्टॉक की बात करें, क्लोजिंग स्टॉक का जो भी इसमें ओवर वैल्यूएशन होगा या अंडर वैल्यूएशन होगा वो 2 साल पे इफेक्ट डालेगा। जिस साल ओवर वैल्यूएशन या अंडर वैल्यूएशन हुआ है उस साल भी और नेक्स्ट ईयर भी। साथ में ये पॉइंट भी आप रीड कीजिएगा, समझिएगा, और फिर भी कोई अगर डाउट आता है तो मुझसे डिस्कस कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड को।